अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 40 प्लस ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इतने कॉमन होने के बावजूद भी हम इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे चोट लगी, तो चोट लगने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या आपने ये कहना हो कि ये बंदा तो आदत से मजबूर है, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अभी नहीं फिर कभी, मेरे होते हुए तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। और एक और जुमला अक्सर कहते हैं, सुबह सुबह पता नहीं किस मनहूस का मुंह देख लिया। और कभी आपने ये कहना हो किसी हीरोइन को देखकर कि बहुत ही मुख्तसर और बारीक से लिबास में थी, यानी आधा जिस्म ढका हुआ था, आधा जो है वो नहीं ढका हुआ था। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या अगर आपने ये कहना हो कि किसी ने अपने आप को, अपने बॉडी को बड़े अच्छे अंदाज से ढांपा हुआ था, लिबास की बात कर रहे हैं, मैं उसे मना लूँगा, मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकती, उसने तो मुझे जलील किया हुआ है। और इसके अलावा और बहुत सारे मज़े मज़े के जुमले। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। क्या दर्द हो रहा है? दर्द होना और चोट लगना दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, वो है हर्ट। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? डज इट हर्ट? तो क्या दर्द हो रहा है? डज इट हर्ट? तो कहाँ दर्द हो रहा है? वेयर डज इट हर्ट? कहाँ पर दर्द हो रहा है? वेयर डज इट हर्ट? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। माई हैंड हर्ट्स। बहुत दर्द हो रहा है। इट रियली हर्ट्स। अच्छा, अब देखें, वही वाला मैंने बताया कि चोट के लिए भी हम हर्ट यूज़ करेंगे। कहाँ चोट लगी? वेयर डिड इट हर्ट? वेयर डिड इट हर्ट? अब आप बताएं कि मेरे हाथ की उंगलियों में दर्द है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन है, क्या तुमने मेरा स्प्रे खत्म कर दिया? डिड यू यूज अप माई डिओड्रेंट? डिओड्रेंट कहते हैं ऐसे स्प्रे को जो आप पसीने की स्मेल को दूर करने के लिए यूज करते हैं। डिड यू यूज अप माई डिओड्रेंट? तुमने बोला था इस्तेमाल कर लो। यू सेड आई कुड यूज योर डिओड्रेंट। मैंने बोला था इस्तेमाल कर लेना, खत्म करने को नहीं बोला। आई सेड यूज इट, नॉट यूज इट अप। यानी यूज अप का मतलब है किसी चीज को इतना इस्तेमाल करना कि वो खत्म हो जाए। यूज का मतलब है थोड़ा सा इस्तेमाल करना। तो वो कह रही है कि तुमने तो बिल्कुल यूज अप कर दिया मेरा डिओड्रेंट। मैंने तुम्हें कहा था यूज कर लो, ये नहीं कहा था कि यूज अप कर दो। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं इन चीज में क्या बताना चाह रही हूँ। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। डोंट किड योर सेल्फ। आगे अच्छा होगा। द बेस्ट इज येट टू कम। आपको क्या पसंद है? वट डू यू फैंसी? अच्छा जी, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ये वो सेंटेंसेस हैं जो नेटिव स्पीकर बोलते हैं। और तभी जब हम इंग्लिश मूवीज़ को देखते हैं तो हमें उनकी बातों की समझ नहीं आती, क्योंकि वो हर चीज़ को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते, वो बहुत सारे फ्रेजेस और इडियम्स को यूज़ करते हैं। तुम बहुत वहमी हो। यू आर डिल्यूजनल। यू आर डिल्यूजनल। मेरे मतलब का नहीं है कोई चीज़, कोई बुक, कोई लिबास, कोई भी चीज़, आप उसके लिए कह सकते हैं नॉट माई कप ऑफ टी। नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो मुकाफाते अमल है, यानी जो तुमने किया है उसको अब भरने का टाइम आ गया। इट्स पे बैक टाइम। इट्स पे बैक टाइम। कोई चीज़ अब खा रहे हैं, इसे गर्म तो कर दो। हीट इट अप। हीट इट अप इन माइक्रोवेव। क्या मदद चाहिए? इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, डू यू नीड हेल्प। लेकिन आप इसको अगर जो है एडवांस्ड फ्रेज में आप कहते हैं, डू यू नीड अ हैंड, यानी कि आपको मेरा हाथ चाहिए, नहीं, इसका मतलब है कि आपको मेरी मदद चाहिए। डू यू नीड अ हैंड। मैं अपने वालदेन की उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ। उम्मीदों पर पूरा उतरने को हम कहते हैं लिव अप टू। आई लिव अप टू माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरता हूँ। उसके साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट अप विद हर। मेरे चैनल पे पुट के साथ 15 फ्रेजल वर्ब्स की जो वीडियो है वो बनी हुई है, वो भी आप मैं ऊपर लगा दूंगी, आप उसको देखिएगा। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो हैं वो हमारी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जो है वो एक एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, बेसिक से एडवांस ले जाते हैं। उसका मिजाज बहुत तेज़ है, तो आप बोलेंगे शी इज़ सो शॉर्ट टेम्पर्ड। शी इज़ सो शॉर्ट टेम्पर। अच्छा, ज़्यादा बड़े नहीं बनो, यानी मुझे कोई छोटा बच्चा ना समझो, ज़्यादा बड़े नहीं बनो, आपने आपको ज़्यादा बड़ा नहीं समझो। डोंट पेट्रोनाइज मी। मेरे होते हुए ये मुमकिन नहीं। तो ये एक छोटा सा फ्रेज कितने मज़े का है, नॉट ऑन माई वॉच, यानी मेरी ज़िंदगी की घड़ी में तो आप ये नहीं कर पाएंगे। नॉट ऑन माई वॉच। वो मुख्तसर और बारीक लिबास में थी।
शी वॉज स्कैंटिली क्लैड। क्लैड का मतलब होता है लिबास से अपने बदन को ढांपना। स्कैंटिली बहुत बारीक सा, कहीं से ढांपा हुआ, कहीं से नहीं ढांपा हुआ। शी वॉज स्कैंटिली क्लैड, उसने अपने आप को बड़े अच्छे अंदाज में ढांपा हुआ था। शी वॉज नाइसली क्लैड। मैं उसे मना लूंगा। जब कोई नाराज होता है और आप उसको प्यार से मनाते हैं तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्ले कैट। आई विल प्ले कैट हर। मैं यहाँ हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकती। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना कि हैंड ऑन माई हैंड। आप बोलेंगे आई कांट स्टैंड आइडली बाय। अगर कोई बहुत ही हालात खराब है तो आप कहते हैं आई कांट स्टैंड आइडली बाय। हम दोनों एक जैसी मुश्किल में हैं। वी आर इन द सेम बोट। वी आर इन द सेम बोट। उसने तो मुझे जलील किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, मेरे असाब पर सवार है। ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। ही इज़ गेटिंग ऑन माई नर्व्स। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। आई एम डन विद यू। आई एम डन विद यू। सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रॉन्ग फुट, यानी गलत पाँव पर उठना। आई गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। आई गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, यानी सुबह सुबह किस मनहूस का मुंह देख लिया। अच्छा जी, अब आप इतनी लंबी चौड़ी बात करने के बाद कहते हैं मुख्तसरन ये है कि द बॉटम लाइन इज दैट वी आर नॉट गोइंग देयर। मुख्तसरन ये कि अब हम वहाँ पर नहीं जा रहे। आदत से मजबूर, कोई बंदा कहता ना कि वो तो यार आदत से मजबूर है, तो आप वो आदत से मजबूर का बोलेंगे फोर्स ऑफ हैबिट। जैसे कहते हैं ना सॉरी, फोर्स ऑफ हैबिट। जितना बुरा करना है कर लो, ये आप किसी को गुस्से में भी कह सकते हैं। डू योर वर्स्ट। डू योर वर्स्ट। जितना बुरा करना है कर लो, अभी नहीं फिर कभी। इसके लिए एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल फ्रेज है। तो आप वहां पर इसके लिए कहते हैं आई विल टेक रेन चेक। आप देखिए कितना मजे का वर्ड है रेन चेक। मूवीज में आपको बेइंतहा नजर आएगा। अभी नहीं फिर कभी। आई विल टेक रेन चेक। मे बी आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कहीं जाने का, फिर आप उसको प्रोग्राम को कैंसिल करके कहते हैं आज नहीं जा रहे, 2-3 दिन बाद चले जाएंगे, तो वहां पे आप कहते हैं आई विल टेक रेन चेक। इस तरह खुलेआम उसकी बेइज्जती करके जले पर नमक मत छिड़को। जले पर नमक छिड़कने को हम इंग्लिश में कहते हैं ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ये भी हमारा एडियम है, इसलिए एडियम्स को याद किया करें। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी बाय इंसल्टिंग हिम ओपनली। डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी बाय इंसल्टिंग हिम ओपनली। इस तरह खुलेआम उसकी इंसल्ट मत करो, इस तरह तुम उसके जले पर नमक छिड़क रहे हो। या अगर आपने सिंपली यूं कह दें डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक मत छिड़को।